पापा, मुझे अकेला मत छोड़ना। बरसात की रात थी। छत से टप टप पानी गिर रहा था और खिड़की के बाहर बिजली बार बार चमक रही थी। छोटी सी अनाया अपने पापा से चिपक कर सो रही थी। पापा, अगर आप कभी चले गए तो? उसने मासूम आवाज में पूछा। पापा मुस्कुराए। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोले, पागल है मेरी गुड़िया, पापा कभी अपनी बेटी को छोड़कर जाते हैं क्या? अनाया मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान के सहारे सो गई। सुबह जब अनाया उठी, पापा की चारपाई खाली थी। रसोई में गई, चूल्हा ठंडा था। आंगन में देखा, पापा की चप्पल वहीं रखी थी, लेकिन पापा नहीं थे। उसने जोर से पुकारा, पापा। कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद मोहल्ले वाले आ गए। माँ जमीन पर बैठकर रो रही थी। अनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ, पापा कहाँ गए? उन्होंने तो कहा था वो कभी नहीं जाएंगे। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा अब भगवान के पास चले गए हैं। अनाया चुप हो गई, बहुत चुप, इतनी चुप कि किसी को डर लगने लगा। उसने बस इतना कहा, माँ, पापा ने झूठ बोला। अगले दिन अंतिम संस्कार का था। सब रो रहे थे, पर अनाया नहीं। वो बस अपने पापा के चेहरे को देखती रही। फिर अचानक दौड़कर उनके सीने पर सिर रख दिया। पापा, उठो ना, मुझे स्कूल छोड़ने कौन आएगा? मेरी कॉपी पर साइन कौन करेगा? मुझे डर लगेगा रात को। पापा प्लीज उठो ना। लोगों की आंखें फट पड़ी, पर पापा नहीं उठे। रात को अनाया अपने बिस्तर पर बैठी रही। तकिए के नीचे से एक कागज निकला। पापा की लिखावट थी, मेरी गुड़िया अनाया, अगर कभी पापा ना रहे तो रोना मत। मैं तुम्हारी हर जीत में मुस्कुराऊंगा, हर आंसू में तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। पापा शरीर से दूर हो सकते हैं, पर बेटी के दिल से कभी नहीं। कागज हाथ में लेते ही अनाया पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। पापा, आप तो बोल रहे थे कि आप कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे आपकी गोद चाहिए, मुझे आपका हाथ चाहिए। आज कई साल बीत गए। अनाया बड़ी हो गई, पर रोज रात को सोने से पहले वह खाली कुर्सी की तरफ देखती और कहती, गुड नाइट पापा, आज भी आपकी बहुत याद आ रही है। और कहीं ना कहीं एक पापा अपनी बेटी को देखकर रो देता है। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।